नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। इंडिया, रशिया, मोदी, पुतिन हैं जी। 45 मिनट फ़ोन कॉल के पूरे गेम से लेकर अब ऐसी नौबत आ रखी है। इंडिया 2 दिन पहले बोलता है, "हाँ यार, थोड़ा रशिया तेल तेल कम कर देंगे।" 2 दिन के बाद आईओसी वाला आके बोलता है, "रशियन तेल कम कर देंगे?" किसने बोला ये? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज़ अ लाइव इंटरव्यू। सुखोई बिज़नेस जेट, सुखोई जो आपका व्हाट डू यू कॉल द कमर्शियल जेट के ऊपर कल डील हुई एचएएल के साथ। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट दैट। मिसाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एलएनजी के बारे में बात कर रहे हैं। आई मीन यू आर बेसिकली टेलिंग एवरीबॉडी टू जस्ट गेट लॉस्ट एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आप रशियन ऑयल भी तेल कम कम कर लो, यू आर you are still buying whatever you want from there. So what is actually reduced, I don't know. What I see of it is the strategic relationship दोनों countries के बीच में और deepen हो रही है। And let's talk about that. प्रतिकित भाई, नमस्कार। क्या है यार, आपने तब पूरा नमस्कार ट्रम्प की भाई। बात नहीं सुनी। 2 दिन पहले बोलते हो रशियन तेल कम हो रहा है, 2 दिन के बाद बोलते हो नहीं हो रहा। ये क्या चक्कर गया है यार भाई? उसके बाद जाके इतने बड़े-बड़े बिज़नेस डील साइन कर रहे हो, ये ओवरनाइट तो होती नहीं है। These deals are not overnight. You're also putting them out at this right time. Eh, Messaging seems to be quite interesting. तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेजेंट वाला है, जनरली अमेरिकन्स आर प्रिटी, मतलब जो ये सब चीज करता है वो उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म अफेयर इज प्रिटी स्ट्रांग। लेकिन ये वाला जो रेजिम है ना, खास करके ट्रम्प का ये जो बोलना कि वो एश्योरेंस मिल गया है एश्योरेंस मिल गया है, सब तेल कम लेना बंद हो जाएगा। उसको लगता है कि इसका मतलब है इंडिया इज गोइंग टू डिजोन रशिया। उसको लगता है कि इसका मतलब है कि इंडिया के साथ रशिया का कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और नहीं रहेगा। एंड दैट इज वेयर आई थिंक ही falters. So this is something, so oil is a very transactional issue. कल को अगर मान लीजिए रशिया $100 अ बैरल चार्ज करे और अमेरिका $60 अ बैरल दे, तो इंडिया अमेरिका से लेगा, रशिया से नहीं लेगा। इट्स अ ट्रांजैक्शनल थिंग। बट सो फार एज अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप इज कंसर्न, वो अलग लेवल का है। आपने बोला कि सुखोई का जो SJ-100 रीजनल जेट है, उसके पहले से लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डील्स जो पिछले 1.5 साल में साइन हुआ है। और जब मतलब ओवरऑल सैंक्शंस रशिया के ऊपर काफी भारी भरकम था। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जो सुखोई के जो इंजिन के AL-31FP का, मैंने आपको उसका हेडिंग भेजा है। सुखोई का जो फर्स्ट डील 2024 में हुआ था, 240 एडिशनल इंजिन हैल बनाएगा इंडिया में। ऑफ कोर्स वो लाइसेंस प्रोडक्शन होता है रशिया के साथ। सो डील जो इस तरह का होता है, you have to give a royalty to the Russians, which means it is a formal deal between India and Russia. If you can show that photograph, so people can then relate to it. So 240 engines, number one. उसके बाद जो आया, similarly पिछले 1.5 साल में the other deal that happened, हाँ, so नहीं, पिछला वाला, previous one. So 240 aero engines for Sukhoi 30 MKI fighters. So these are part of the midlife upgrade का बोल सकते हो। टोटल री इंजीनियरिंग होगा, न्यू इंजिन आर कमिंग अप। ये कोई इंजन ओवरहॉल की बात नहीं हो रही है। फिर जो अदर डील हुआ, द नेक्स्ट वन मोस्ट प्रोबेबली विल बी दैट देयर इज अनदर डील जो जहां पे HAL इज गोइंग टू मेक द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू कैन शो, HAL इज गोइंग टू मेक मोर देन 100 इंजिन्स फॉर MiG-29 RD-93 इंजन है, क्लिमोव RD-93। इसको थोड़ा अगर जूम कर देंगे प्लीज। तो ये वाला इंजन इज प्राइमरीली फॉर MiG-29 जो इंडिया का फ्लीट है। इसमें भी मोर और लेस जो 100 to 120 इंजन HAL बनाएगा इन इंडिया। अगेन दिस इज वेयर यू हैव टू पे द रॉयल्टी और लाइसेंस प्रोडक्शन की परमिशन दी जाएगी।
you will be manufacturing an RD-93 engine in India. RD-93 is more or less the same engine जो JF-17 में भी इस्तेमाल होता है. So then we can go to the next slide. फिर इसके बाद अगर लगेगा कि अरे ये दो सिर्फ यही दो हुआ है, बात वो नहीं है. So there is a talk going on कि अभी जो presently 5 S400 की डील है, उसका शायद 3 आ गया है, 2 और आने वाला है या ऐसा कुछ है. So given the performance of S400 during Operation Sindoor, अब इस तरह के जब एक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो होता है और आपको अगर अंदाजा है that there can be escalation later on, so you are thinking of upgrading your stock profile. तो उसमें और 5 S400 की डील हो रही है. इन स्पाइट ऑफ नोइंग, ये चीज समझना जरूरी है, ये जितने सारे डील्स है आप जब करोगे तो अमेरिका वो काटसा वाला आपके सामने वो डुगडुगी बजाएगा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. तो काटसा वाला सैंक्शंस एक है कि अमेरिका रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को एडवर्सरी समझता है, उसके साथ अगर आप ट्रेड करते हो, कुछ स्ट्रेटेजिक डील करते हो, तो काटसा एक सैंक्शन रशिया लगाता है, सॉरी अमेरिका लगाता है, सॉरी यूएस लगाता है. तो यूएस वो काटसा वाला डुगडुगी बजाएगा बिकॉज ऑफ दिस रशिया इंडिया डील. In spite of that, India is going ahead with these deals, which means there is a confidence that I'll deal with that. So there is this S400. So first 240 engines for Sukhoi 30, फिर उसके बाद MiG-29 के नए 100 to 120 engines, both will be manufactured by HAL in India. Third, negotiations going on for 5 more regiment of S400. Then you can flip again, Adi bhai, to the next one. तो उसके बाद ये जो है दो एक के बाद एक आएगा. इंडिया के पास करीब करीब 2400 T-72 टैंक्स है और 1300 T-90 टैंक्स है. T-90 टैंक्स 1300 है, इवेंचुअली वो 1600 होगा. और ये वाला जो है 2400 के नंबर्स में जो T-72 है, इसके ऊपर टोटल एक इंजन अपग्रेडेशन इसका भी हो रहा है, टोटल इंजन नया लगाएगा. So, इसमें जो है बेसिकली T-72 जो टैंक है थोड़ा सा पुराना है ये, हालांकि इसमें भी काफी सारे मॉडर्नाइजेशन हुई है. तो इसमें जो इंजन अभी लगेगा वो उसका जो लेगेसी इंजन है वो 780 हॉर्स पावर का है. अभी उसमें 1000 हॉर्स पावर का एक नया इंजन लगेगा, अगेन विद रशियन कोलैबोरेशन, क्योंकि ये रशियन टैंक्स है. तो रशिया के साथ कोलैबोरेशन में एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा. आर्मर्ड व्हीकल जो वन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो वन ऑफ द PSUs है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL, उसको TOT दिया जाएगा. दे विल मैन्युफैक्चर दैट 1000 हॉर्स पावर इंजन टू री-इंजन टू पावर द T-72 फ्लीट ऑफ इंडियन आर्मी. फिर अगर आप नेक्स्ट वाले में जाएंगे, फिर T-90 टैंक्स के लिए भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से एक अप्रूवल आ गया है. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो अप्रूवल है दैट इज अबाउट इंडिया के जो अभी 1300 फ्लीट में है और भी 300 प्रोडक्शन में है, दो 1600 जो T-90 टैंक्स है उसका जो इंजन होगा अभी जो लगाया जाएगा नया, वो 1300 हॉर्स पावर का होगा. मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जिस्टिंग इंजन है वो 1000 हॉर्स पावर का है. सो यू आर एनहांसिंग द कैपेसिटी, द पावर ऑफ योर टैंक्स, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं. तो दैट इज अनदर इशू. सो इसमें भी सिमिलरली यू वुड हैव अ कोलैबोरेशन विद द रशियंस, रॉयल्टी देना पड़ेगा, दे विल हैव अ TOT मोस्ट प्रोबेबली. सो आप इंजन यहीं पे बनाओगे, फिर यू विल आर्म योर टैंक्स. देन इफ यू कैन गो टू द अदर वन, आदि भाई, तो इसके साथ साथ जो एक नेगोशिएशन चल रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था, थोड़ा फ्लिप कर दीजिए. उसमें देयर इज दिस, इफ यू कैन रीड इट आदि भाई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ. हाँ, ये 1300. जी जी जी, यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन इफ यू कैन. फिर ये है कि जो ब्राह्मोस का जो द नेक्स्ट जनरेशन ब्राह्मोस है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली द हाइपरसोनिक वर्जन. तो एक तो ध्वनि करके इंडिया के खुद का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक प्रोग्राम है, वो अलग है. बट जो ये जो मोस्ट प्रोबेबली जो लगता है कि ब्राह्मोस का एक नेक्स्ट जनरेशन ब्राह्मोस के ऊपर काम होगा. नेक्स्ट जनरेशन ब्राह्मोस का मतलब वो ये नहीं कि जो 800 किलोमीटर या एक्सटेंडेड रेंज वाला, एक्सटेंडेड रेंज वाला अलग है. मतलब एक्सटेंडेड रेंज वाला जो प्रेजेंट ब्राह्मोस है उसका ही डेरिवेटिव होता है. जो पहले रेंज था 290, उसको एक्सटेंड करके 400
600-800 किलोमीटर तक किया गया। आई थिंक द ब्राह्मोस 2 वर्जन जिसके ऊपर एक नेगोशिएशन चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी इंक हो जाएगा बहुत जल्दी। सो दिस विल बी अ हाइपरसोनिक वर्जन। इसके ऊपर भी बात चल रही है, इन स्पाइट ऑफ द काटसा वाला थ्रेट, इन स्पाइट ऑफ ट्रम्प सेइंग कि नहीं 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 बात होगी, ये सब रशिया विल बी आइसोलेटेड। तो ये है आइसोलेशन का नमूना। ये जितने सारे मैं बोल रहा हूँ, दीज आर ऑल हैपनिंग इन द लास्ट 1 ईयर। और कुछ दर्शकों को लगता है कि हम लोग कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम रेफरेंस दिखा रहे, विच हैव कम ऑन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सो वी आर रेफरिंग टू दैट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे द लॉन्ग रेंज रेडार्स, वोरोनेज जो रेडार है, उसके बारे में बात चल रही है। वोरोनेज रेडार वाला है, उसका 4000 से 6000 किलोमीटर की रेंज होती है। सो इंडिया का उसके ऊपर भी नेगोशिएशन चल रहा है। एंड देन जैसे आदि भाई ने कहा कि जो सुखोई जो कमर्शियल जेट है, उसको अभी कहा जाता है SJ-100। ये इसमें नहीं है। अच्छा, दिस इज okay, no, I have sent next one. If you go to the next WhatsApp, उसमें आपको मिल जाएगा। सो सुखोई के ऊपर थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, दिस इज अ रीजनल जेट। तो इंडिया के जो मिशन उड़ान है, तो मिशन उड़ान जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को एक्टिवेट किया गया है, सो रीजनल जेट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल फॉर दैट, क्योंकि रीजनल जेट्स जो होते हैं उनके जो कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी 70 to 80 का होता है। तो उसमें अगर आप एक एयरबस 320 भी चलाओगे ना, तो थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि उसके सीटिंग कैपेसिटी 180 का होता है। तो रीजनल जेट्स में not necessarily always you will get 180 to 190 passengers. So Sukhoi fits into that category. तो Sukhoi SJ-100, इसको पहले कहा जाता था Sukhoi सुपर जेट 100 कहा जाता था। नाउ उसके बाद ये अभी पूरा ही एक Sukhoi कॉर्पोरेशन का है। तो Sukhoi has been merged, तभी ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का है। ये भी रशिया का लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। तो इसका एक वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि इसका जो इंजन हुआ करता था, दैट वाज एन इंजन जो साफरान जो फ्रांस का है, और जो रशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएफओ सैटर्न या एनपीओ सैटर्न करके, उनका एक कोलैबोरेशन था एनपीओ सैटर्न और साफरान का। लेकिन अभी क्योंकि सैंक्शंस चल रहा है, तो इसको कहा जाता है कि द रशियन जेट हैज बीन कंप्लीटली रशिफाइड। रशिफाइड बोलते हैं ये लोग। तो रशिफाइड का मतलब इसके पूरे एवियोनिक्स, पूरे इंजन विंजन पूरा ही रशियन है। सो इट मेक्स सेंस फॉर रशिया टू मेक इट इन इंडिया, क्योंकि उसमें सैंक्शंस बहुत सारे हैं। सो अगर इंडिया बनाता है, इंडिया विल हैव इट्स ओन वे टू मेक इट। तो हैल अगर बना रहा है, हैल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो कम से कम ठीक ठाक कर लेता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इंडिया के जितने संगठन है जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि हम एक दिन रीजनल जेट बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है CSIR का, नीचे आता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। उसके अगर वेबसाइट में जाएंगे ना, उसमें फैंसी फोटोग्राफ्स दिया गया है रीजनल जेट में, लेकिन आज तक बना नहीं पाए। एक सरस करके कुछ एक स्मॉल जेट बनाया था, वो टर्बोप्रॉप शॉर्ट हॉल के लिए, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। एक 10 साल में एक फ्लाइट होता है, फिर बोला जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, नया वर्जन लाएंगे। फिर वो नया वर्जन आते आते मतलब बचपन से, नर्सरी से लोग कॉलेज चला जाता है। सो आई थिंक देयर एबिलिटी, आई एम सॉरी आई डोंट नो द रीजंस, बट आई वांट टू आस्क नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कि आज तक आप रीजनल जेट नहीं बना पाए। आज एक 19 सीटर की बात वो लोग कर रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेप्लिका ऑफ डॉर्नियर 228। डॉर्नियर 228 ऑलरेडी हेल बनाता है, तो और एक 19 सीटर की क्या मतलब होता है? रीजनल जेट आज तक बना नहीं पाए। इनकी क्या विजन है? दैट इज, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इतने कमिटमेंट दिखा रहे हो, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इन्वेस्ट मनी, बट सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनमें मिशन मोड में काम होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CSIR के सारे लेबोरेटरीज ऐसे हैं, सम ऑफ देम आर वेरी गुड, बट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी मस्ट बी आस्क्ड कि आपने किया क्या? आपने ड्रोन बनाया, वो छोटे मोटे ड्रोन तो प्राइवेट सेक्टर यू बना देता है। तो आपके जो इतने एस्टैब्लिशमेंट बड़ा है, आपने आज तक व्हाट हैव यू मेड?
सो अगर आप देखते हो कि इसरो इतना क्यों करता है और एरोस्पेस क्यों नहीं कर पा रहा एरोस्पेस सेक्टर में, दैट क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड टू नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, दैट क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड टू एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, खास करके एनएएल जो क्लेम करता था कि हम बनाएंगे बहुत कुछ। बट एनीवे, सो बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट, बिकॉज वी हैव फेल्ड, ये रियलिटी है, हम रीजनल जेट या कमर्शियल जेट बनाने में वी हैव फेल्ड। सो आई थिंक द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कि आप जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेट करो, इंडिया में बनाओ। रशिया के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, एंड आई थिंक दे आर विलिंग टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर करो, कर लो और वो उसको बनाओ। और इसमें फॉरगेट अबाउट डिमांड एल्सवेयर, वो तो उसमें सैंक्शन वैंक्शन वाला आ जाएगा। इंडिया के अंदर इसकी जो डिमांड होगी ना, जो रीजनल फ्लाइट्स के लिए, और रीजनल फ्लाइट्स बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। सो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। सुखॉय SJ-100 जो है, इसको इसके बहुत सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हो सकता है। यू माइट यूज इट इवन फॉर एन अवैक्स, यू माइट यूज इट इवन फॉर अ रीजनल उसको जो कहते हैं मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो बात की बात है। बट यू कैन यूज इट फॉर रिकॉनेसाइंस, ISR एक्टिविटी के लिए। बट ये जो फैक्ट है कि इफ दैट HAL इज डूइंग इट, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। नाउ वी हैव टू सी कि इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होता है। इनवेरिएबली जब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो वेस्ट से प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। वो बोलेगा अरे सुखोई का सेफ्टी फीचर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो बोइंग का कौन सा सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि आज तक कोई क्रैश नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस था, एंड आई थिंक दे हैव ट्राइड टू ओवरकम इट। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ये जो किया जा रहा है ना, दीज आर मैसेजिंग, दीज आर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि हेल के साथ ऐसा तो नहीं कि परसों रात को फोन किया और कल MOU साइन हो गया, ऐसा नहीं होता। आई थिंक द नेगोशिएशंस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1 ईयर। बात हो रही थी कि भाई कुछ बनाना है, एंड आई थिंक देयर इज इस तरह के चीजें हेल कभी नहीं करेगा अनलेस देयर इज अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द टॉप कि प्लीज मेक रीजनल जेट्स इन इंडिया। क्योंकि हमें बियॉन्ड द पॉइंट, अगर हमारे इतने बड़े एक कमर्शियल जेट के मार्केट है, बियॉन्ड द पॉइंट यू नीड टू मेक इट इन इंडिया। और देखा गया है, चाहे वो एयरबस हो चाहे वो बोइंग हो, वो MRO तक तो बना लेता है। एयरबस थोड़ा आगे गया है, लीप इंजन का कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में बना रहा है, बट दे हैव नॉट शोन दैट काइंड ऑफ विलिंगनेस कि इंडिया में वो असेंबली करेगा। अभी तक तो नहीं किया है, अगर फ्यूचर में करता है तो मोस्ट वेलकम। बट आई थिंक इंडिया शुड लुक फॉर रीजनल जेट्स, और दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं कि हमेशा आप बनाओ, खरीद भी सकते हो इफ समबडी इज विलिंग टू सेल। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर ये होता है। फिर उसके साथ साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट भी रशिया के साथ नेगोशिएट हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में रशिया ये बोलता है टू इंडियन कंपनीज कि भाई तुम आके यहाँ पे मार्केटिंग करो, बेचो। प्रॉब्लम कहाँ होता है फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन मेजर कंपनीज, उनमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दीज आर मेनी ऑफ देम आर ऑफ वेस्टर्न ओरिजिन, वेस्ट के होते हैं, अमेरिकन होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, उनके पेंशन फंड्स होते हैं, FIIs होते हैं, वेंचर फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं। तो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस उनके सरकार ने लगा के रखा है कि भाई तुम यू कांट इन्वेस्ट इन एनी कंपनी जो रशिया में कर रहा है कुछ काम। So that is why you would see reluctance of many Indian companies to go to Russia. मार्केट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मार्केट छोटा भी नहीं है, क्योंकि रशिया में कुछ आप बनाओगे तो सेंट्रल एशिया में आप बेच सकते हो पूरा। द होल सेंट्रल एशिया इज स्टिल ड्रिवन बाय द रशियन लैंग्वेज, मोर और लेस। सो आई थिंक एज यू राइटली मेंशन, फिर उसके साथ जो व्लादिवोस्तोक और चेन्नई का जो रूट है, वो रूट इज प्राइमरीली मेंट फॉर LNG शिपमेंट और प्राइमरीली मेंट फॉर ऑयल शिपमेंट, क्योंकि इधर प्रॉब्लम होगा तो उधर से लिया जाएगा। सो ओवरऑल ये है कि मल्टीलैटरलिज्म जो है ये बंद नहीं होने वाला है। दीज आर वेरी वेरी क्लियर थिंग। आपके साथ चाइना के प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू द व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट, ये वाले रूट में क्योंकि यू आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड टेकिंग इट टू इंडिया, आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वहां पे सिक्योरिटी गारंटी भी चाइना ले ले। आई विल नॉट बी सरप्राइज, मुझे नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि उसने किया है ऐसा कुछ, बट आई एम सेइंग कि यार इतने चैलेंजेस है अभी। सो मल्टीलैटरलिज्म ब्रेक्स ग्लोबल साउथ फोरम्स, या फिर डॉलर वाला डी डॉलराइजेशन, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, दैट इज अ लॉन्ग ड्राउन थिंग, वो सब नहीं होगा। बट रूपी रूबल में ट्रांजैक्शंस भी हो रहा है, एंड आई थिंक दे आर मैसेज सेंडिंग आउट अ मैसेज कि भाई इंडिया जो है
इंडिया के बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है, ऐसा नहीं कि ये कर रहा है का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इज, आई थिंक दिस इज अ रियलाइजेशन कि देखो पिछले 75 इयर्स तक इंडिया हैज बीन वेरी पैसिफिस्ट, कि वो अपने अपने मतलब का ही काम करता है, ज्यादा किसी में इन्वॉल्व नहीं होता, जो ग्लोबल रूल्स होता है उसी को फॉलो करता है। दे हैव ऑलवेज अबाइडेड बाय द सैंक्शंस, अगर सैंक्शंस डिक्लेयर हुआ दे विल नॉट डू ट्रेड। बट अब लग रहा है कि एवरीथिंग इज सो सिलेक्टिव। ऐसा नहीं कि आज एहसास हुआ, ये पहले से एहसास था। नाउ इट इज लाइक भाई तुम्हें अगर सिलेक्टिविज्म करना है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसके बाद तुम्हें अगर धंधा नहीं करना है मत करो। बट कुछ लोग बोलेंगे अरे कैन यू सर्वाइव विदाउट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी? नहीं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंपनीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, Yet उनका भी डिपेंडेंस इंडियन मार्केट के ऊपर है। नहीं, जस्ट technology जस्ट doesn't 10 mean सेकेंड। that I give नहीं up मैं my बोल sovereignty. रहा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनका भी तो डिपेंडेंस यहाँ के ऊपर है। ये बिग टेक कंपनीज का रेवेन्यू प्रोजेक्शन अगले 10 साल का कहाँ से आएगा अगर इंडिया से नहीं आएगा? बैक टू यू आदि भाई प्लीज। नहीं, टेक्नोलॉजी डजंट, मेरा वही पॉइंट है, दैट्स माय ओनली इंटरजेक्शन कि टेक्नोलॉजी डजंट मीन आई गिव अप माय सॉवरेनिटी भाई। गो स्क्रू योरसेल्फ यार। अगर आपको लगता है कि यू कैन दिस थिंग, दैट इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज बेसिकली, यार फॉरगेट द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन पीपल आर सेइंग दिस, गो स्क्रू योरसेल्फ। अब वो देयर आर फ्यू इको चेम्बर्स जो हैं हमारे देश के अंदर जो रोते रहते हैं, नहीं जी ये जी वो जी, उनका क्या है, वो तो साले पैदा हुए थे रोने के लिए, ठीक है, उनको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बट द पॉइंट बीइंग दैट वी वी डोंट, अगर आपको लगता है कि भैया इतना वो है, इतना ये सब है, तो आप अपना करो। इंडिया इज सच अनरिलायबल पार्टनर कि भाई इंडिया के साथ कुछ कर ही नहीं सकते आप। यू कांट डू एनीथिंग विद इंडिया। वो भाई आपको हम पीछे पीठ पीछे छुरी खोप रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ यू सेइंग, फंडिंग रशियन ऑयल, तो गो ब्रेक द रिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेलिंग इंडिया टू डू, नहीं नहीं आप यहाँ से नहीं खरीद सकते, अब कौन सुनेगा आज के देश में? नोबडी विल लिसन। एंड जो भी ये देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मस्ट वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड, देयर आर इको चेंबर्स राइट नाउ, ठीक है। ओ जी तेल कम हो गया, मोदी 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 मोदी। ओ जी वो देखो तजिकिस्तान का एयरबेस बंद कर दिया, मोदी 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 मोदी। एवरीथिंग इज जस्ट ओ वी आर स्पाइनलेस, वी आर ब्रेनलेस, वी आर दिस। तजिकिस्तान खत्म किया, बट दोज सेम पीपल टुडे, दोज सेम इको चेंबर आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आर C-17 हैज लैंडेड इन बागराम। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, वो बात नहीं करेंगे। तो देखिए बात ये हो रहा है कि इंडिया ने काफी टाइम से बोला है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी वो डीहाइफेनेटेड है। वी आर नॉट एंटी वेस्टर्न, वी आर नॉन वेस्टर्न। हमारे वेस्ट के साथ भी रिलेशन है और हमारे नॉन वेस्टर्न रिलेशनशिप्स भी है। अब यहाँ पे एक काउंटर पॉइंट जो वेस्ट से भी दिया जाता है और हमारे यहाँ के जो आप जैसे कहते हो इको चेंबर्स बोलते, हाँ वही चीज अगर तुम करोगे तो अमेरिका भी कर रहा है ना, पाकिस्तान के साथ रिश्ता ठीक कर रहा है इसी वजह से, तुमको उंगली करने के लिए, तुम भी तो वही कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस। हमारे साथ जो रशिया का रिलेशनशिप है, इट डज नॉट क्रिएट अ सोवरेन थ्रेट ऑन अमेरिका, इट दैट्स डज द नॉट थिंग। क्रिएट अ सोवरेन थ्रेट टू वेस्ट। It is just for us to take it at a lower price. It is just for us to take any technology, access to technology. It is just for our own basic convenience. लेकिन अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का रिश्ता है, that is a existential issue for India. Existential नहीं कहेंगे, it creates a sovereign threat क्योंकि एक there's a history behind it. There's a history behind how non-state actors were trained. There's a history behind how West has been soft टुवर्ड्स सच टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया के ऊपर वार करता है लेकिन वेस्ट के ऊपर नहीं करता है। दिस इज हिस्ट्री। सो वी हैव, हमारे साथ अगर यहाँ पे सुखोई का अगर डील हो के यहाँ पे अगर रीजनल जेट बनता है और देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया, उसका अगर हो जाता है, अगर ठीक ठाक होता है रीब्रांडिंग करके, मुझे तो लगता है पूरा रीब्रांडिंग हो जाएगा, तो उससे द ओनली थिंग वेस्ट विल हैव अ प्रॉब्लम इज कि भाई मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। बिजनेस भी नहीं कम होगा क्योंकि दीज आर रीजनल जेट्स, शॉर्ट हॉल रीजनल जेट्स। यू आर नॉट कंपीटिंग इवन अगेंस्ट द बोइंग 737 और एयरबस A320, वो डिफरेंट कैटेगरी का होता है। लेकिन इनको प्रॉब्लम ये है कि तुम यार मेरी बात नहीं सुनते हो, भले मैं गलत कहता हूं लेकिन तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ना क्योंकि मैं घोड़े चमड़े वाला हूं। ये जो एक सिंड्रोम है, so this is I'll say कि you would see in the next few years जो शुरू हो गया है कोविड के टाइम से ही, there's a sense of defiance.
तो डिफाइंस वाला का ये जो आपने सही कहा कि दीज आर मैसेजिंग, जो प्रॉक्सी वॉर मैं बोल रहा हूँ ना, दीज आर शैडो वॉर गोइंग ऑन बिटवीन, हमारे साथ वेस्ट का शैडो वॉर और बांग्लादेश और पाकिस्तान पे आधा है, वहां पे शैडो वॉर चल रहा है। या अफगानिस्तान में भी वो अफगानिस्तान न्यू थिएटर बन रहा है, ये भी एक शैडो वॉर है। शैडो वॉर किस चीज के लिए? हाँ, क्या आर वी सेइंग कि डाउन विद अमेरिका? नहीं, वी वांट अमेरिका टू फ्लरिश आल्सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। द प्रॉब्लम इज कि भाई यू कांट डिक्टेट ऑल द टाइम। तुम यहां से डिक्टेट करोगे मैं कहीं और चला जाऊंगा, तुम कहां रोकोगे मुझे? So that is where I think yes, these are great things happening, and you आपकी खुद की सोवरेंटी, आपकी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आपकी खुद की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए आप कर रहे हो। एंड प्योरली अगर आप देखिए सुखोई का जो SJ-100 है, अगर वो किया जाता है ना, इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि रीजनल जेट है। उड़ान जो उड़े देश के आम नागरिक जो जिसके तहत इतने सारे छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम को एक्टिवेट किया जा रहा है, उसमें SJ-100 इज अ ग्रेट बेट। और इट्स अ विन विन सिचुएशन इवन फॉर रशिया, क्योंकि रशिया से वो बेच नहीं सकता अभी, उनके पास अभी वो कैपेसिटी है ही नहीं कि वो, क्योंकि उनका फोकस इज टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट वॉर। तो वो बोल रहा है कि भाई तुम बनाओ, मुझे रॉयल्टी दे देना और कुछ नहीं चाहिए, सारे टेक्नोलॉजी दे दूंगा, तुम बनाओ वहां पे। बट माई ओनली कंटेंशन टू द गवर्नमेंट इज कि हेल के साथ किसी को पार्टनर कर लो, नहीं तो इसका हाल जो कुछ और चीजों की तरह ना हो जाए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अगर वो हम बनाए ठीक तरह से, प्रॉपर प्रोडक्शन होता है, यार स्काई इज द लिमिट फॉर NSJ-100। इट्स अ गुड प्लेन। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके गूगल में, यूट्यूब में देखिए अबाउट सुखाई सुपर जेट। इट्स अ डिसेंट प्लेन। बैक टू यू आदि भाई। Yeah, I mean, it's fantastic that this kind of stuff is happening. Let's see where it goes further. उसी बात पे सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड या प्लीज। हाँ, एक और डील जिसके बारे में बोलना भूल गया कि वो सुखोई के लिए आई थिंक R-37 एक मिसाइल है, जिसका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, BBR, वो 150 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर से, उसका भी एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। So that is also there. Back to you. As I said, thank you so much, and of course, सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब, एंड of course, if you can, do support the channel. Details आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।